हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉम नॉलेज डेटा। मेरा नाम है कन्हैया और आप आ चुके हैं मेरे अड्डे पे। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देरी के साथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एबी? एबी क्या है? एन एबी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर और अ ग्रुप ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number called common difference to the previous term except first term। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 की टेबल 2 4 6 8 एंड डॉट 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 डॉट। ये हमारा होता है सबसे पहला फर्स्ट टर्म। ठीक, तो फर्स्ट टर्म को मैं किसी और से, इससे पहले कुछ टर्म तो है नहीं है तो मैं कहीं से नहीं ला सकता, लेकिन इससे मैं दूसरा वाला टर्म ला सकता हूं। कैसे? इसको 2 + 2 लिख सकता हूं। ऐसे ही 6 को भी मैं पीछे वाले टर्म यानी प्रीवियस टर्म से ड्रॉ कर सकता हूं, 4 + 2। ऐसे ही 8 को 6 + 2, ऐसे ही आगे आने वाले 8 + 2 एंड डॉट 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 डॉट। यहाँ पे आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि हर किसी टर्म में ये +2 + 2 + 2 + 2 ऐड हो रहा है। इस ही +2 को मैं क्या बोलता हूं? कॉमन डिफरेंस प्लस कॉमन डिफरेंस 2। चल एक और एग्जांपल देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये है मेरा फर्स्ट टर्म। अब मैं कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए टू फाइंड कॉमन डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं? अब मैं इनको नेमिंग कर देता हूं, नाम दे देता हूं इसको फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस होगा, D से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, तो कॉमन डिफरेंस A2 - A1 यानी मेरा सक्सेसिव टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। A3 - A2 A4 - A3 एंड A5 - A4। चलिए तो चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा ये कॉमन डिफरेंस सब में सेम है या नहीं। चलिए तो A2 - A1 5 - 2 = 3। A3 - A2 इट मींस 8 - 5 = 3। अगला A4 - A3 यानी कि 11 - 8 3 और A5 - A4 इट मींस 14 - 11 3। चलिए तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम। ठीक, अब यही कंडीशन होती है चेक करने की कि क्या एक गिवन सीरीज जो आपको दी हुई है, जो दी हुई सीरीज है वो एक एपी है या नहीं। इफ डी यानी सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए तो ये एक एपी है। यस, इट इज एन एपी। तो इसको हम और भी कुछ भी जैसे नाम भी दे सकते हैं, चेक
whether given list is an AP। तो आपकी पहली एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही सवाल है जिसमें आपको चेक करना है कि दिया हुआ जो सीरीज है वो एपी है या नहीं। इसके साथ साथ वो कॉमन डिफरेंस भी निकलवा लेता है और फर्स्ट टर्म भी पूछ लेता है। जो भी मेरा पहला टर्म सीरीज का जो भी मेरा पहला टर्म है वही मेरा फर्स्ट टर्म होता है और फर्स्ट टर्म को अधिकतर ए या फिर A1 से हम डिनोट करते हैं। A1 या A से डिनोट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट रह गया था हमारा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड डॉट डॉट डॉट। सो ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें हर किसी में एक डी इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस डी, ए प्लस 3d प्लस डी। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, मेरा प्रीवियस टर्म है, यानी कि ये मेरा फर्स्ट टर्म, फिर इसमें ऐड हो रहा है सेकंड, फिर इसमें ऐड हो रहा है, फिर ऐसे ही हमारे थर्ड में और ऐसे ही आने वाले में फोर्थ में हो रहा होगा। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ओके, चलिए तो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट में थ्योरेटिकल है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई भी चीज एपी है, यानी दिए हुए कोई भी पार्ट में से एपी है तो बताइए, नहीं है तो। ठीक, तो उसमें आपको क्या देखना है, बस देखना है कि जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक इक्वल इंटरवल में है या नहीं। अगर इक्वल इंटरवल में है तो वो एपी है, अगर नहीं है तो वो एपी नहीं है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम करना चाहते हैं फर्स्ट पार्ट। ये फाइंड करवा रहा है हमसे एपी, फाइंड द एपी। ठीक, तो उसने ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। ठीक, उसने फाइंड फर्स्ट 4 टर्म बोला है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। ठीक, फाइंड ए। तो हम क्या करेंगे, पहला टर्म मेरा ए था, फिर ए प्लस डी था, फिर ए प्लस 2d था। कहां से, जनरल फॉर्म ऑफ एपी से, ए प्लस 3d। तो मेरे कितने हो गए, फर्स्ट 4 टर्म हो गए, यानी कि एक ही जगह 10 रख दूंगा, फिर 10 प्लस 10, फिर 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर ऐसे ही 10 प्लस 3 इंटू 10। तो यहां पे आपका मिल जाता है फर्स्ट टर्म 10, सेकंड 20, थर्ड 30, फोर्थ 40 एंड सो। आप इसके आगे भी चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छा सा पार्ट है सेकंड पार्ट। इसमें आप देखोगे तो एक अच्छी चीज दी हुई है कि एपी फाइंड करवाई है
ठीक, एपी फाइंड करवाइए और दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सर यहाँ पे फिर यही लगाएंगे जनरल फॉर्म, ये नहीं, अगर d आपका 0 है तो 0 किसी में भी ऐड करोगे तो सेम नंबर आपका आ जाता है। तो हमारी एपी क्या होगी, डायरेक्टली 2, 2, 2, 2। सर लेकिन कैसे, ध्यान से देखोगे तो मेरा क्या है, जनरल फॉर्म में मैं प्रूफ करता हूँ a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d प्लस डॉट 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 और भी सारे कर सकते हैं। a 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2 प्लस 2 इंटू 0 कर लेते हैं, 0 नहीं 2 इंटू 0, फिर 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 0, तो आंसर क्या है 2 2 2 2, क्योंकि ये हो गए 0 0 0 यानी 2 प्लस 0 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड आपका एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब आपसे ये पूछा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एपी दी हुई है, इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं हम। एपी दी हुई है आपको 3, 1, -1, -3। ठीक, चलिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया था इसको a1, इसको a2, इसको a3, इसको a4 नंबर दे दिया। तो अब मेरे को a1 और a1 या a जिसको भी मैं नाम देता हूं, यही होता है मेरा फर्स्ट टर्म। तो वो मेरे को मिल गया कितना 3। ठीक, इसके बाद d यानी कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब ये कैसे मिलेगा, ठीक, तो अगर उसने बोला है ये एपी है तो आप किसी भी एक नंबर का क्या करें, सक्सेसिव से प्रीवियस को माइनस कर देंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यानी सक्सेसिव से प्रीवियस यानी कि a2 माइनस a1। लेकिन सर क्या हो सकता है, मैं a3 माइनस a2 लूं, देखिए a3 माइनस a2 नहीं सर, मेरा मन नहीं है a3 माइनस a2 ले लेगा, मैं तो a4 माइनस a3 लूंगा, आपकी मर्जी। ठीक, a4 माइनस a3 लूंगा, आपकी मर्जी। चलिए तो देख लेते हैं एक बार d की वैल्यू क्या आती है, a2 माइनस a1 से, a2 माइनस a1 से। ठीक, तो a2 माइनस a1 से जो आपकी आएगी 1 माइनस 3 यानी माइनस के 2, a3 माइनस a2 यानी कि -1 माइनस 2 आ गई। फिर इसके बाद a4 माइनस a3 से, ठीक, ये कितना आएगा -3 माइनस -1 यानी कि -3 और माइनस +1 यानी कितना हो गया -2। हेंस d सबका सेम है, तो क्या हो गया d मेरा कितना आया, कॉमन डिफरेंस मेरा d आता है -2। पहला आंसर, दूसरा, ये दोनों आंसर मेरे आ चुके हैं। इसके बाद वो क्या करवाता है, इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन है 4। अब 4 में बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे पार्ट में वो क्या करवाता है, वो चेक करवाता है वेदर इट इज एन एपी और नॉट। इसमें क्या करेंगे, इसमें बस हम सभी का कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखेंगे। कितने, अगर कहीं भी आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता है, वहीं भी हमारा क्या, हम कह सकते हैं कि ये एपी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा था डेफिनेशन से ही हमें पता पड़ गया था कि उसमें क्या होता है, एक इक्वल अमाउंट प्लस हो रहा होता है, इक्वल नंबर और इक्वल कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए तो चालू करते हैं कोई भी एक पार्ट। इसका एक अच्छा सा पार्ट है फोर्थ का फिफ्थ, ठीक, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट करना चालू करते हैं। ठीक, तो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। देखने में लग रहा होगा सर ये भी नहीं होगा, चलिए तो चेक भी कर लेते हैं। A1 A2 सबसे पहला काम, मैं नाम डालूंगा, इनको नंबर दूंगा। ठीक, इसके बाद आगे क्या करना है, सिंपल, मेरे को क्या मिल गया, फर्स्ट नंबर, यानी गिवन दैट लिख लूंगा मैं। गिवन क्या क्या दे रखा है, A दे रखा है मेरे को 3। अब मेरे को क्या करना है, D देखना है। D कितना होगा, D होगा मेरा A2 माइनस A1।
A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। सर हर बार इतने निकालने की जरूरत है? जी नहीं, आपके ऊपर है, एक बार चेक कर लीजिए, 2 बार चेक कर लीजिए। आपको ज्यादा लग रहा है तो तीसरी बार चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको 2 बार में ही अगर डी इक्वल आ जाता है तो आप कह सकते हैं हाँ ये AP है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 यानी कि A2 माइनस A1 कितना आता है मेरा, 3 से 3 कैंसिल यानी कि रूट 2। A3 माइनस A2 यानी कितना, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 यानी कितना हो जाता है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। 3 से 3 तो कैंसिल और ये क्या हुआ, 2 रूट 2 1 रूट 2, रूट 2 कॉमन ले लिया और ये क्या हुआ 2 माइनस 1 यानी क्या बचा, रूट 2 बचा। यानी कि मेरा दोनों इक्वल आए हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं d इज इक्वल टू रूट 2। ये मेरे को पता है, d मेरे को पता है, अगर वो आगे की टर्म मेरे से चाहेगा तो मैं लिख सकता हूं, जैसे कि वो कहे A5 बताइए मेरे को, A5 क्या होगा, A प्लस 4B। जितना वह टर्म पूछे उसमें से एक माइनस करके आप लिख दीजिए d में इंटू करते हुए। ठीक, जितना वो टर्म पूछे, यानी कि अगर मेरे से सर A8 पूछा है तो मैं क्या करूंगा, 8 माइनस 1 यानी 7D कर दूंगा और यहां से मैं सीधा निकाल सकता हूं A है मेरा 3 और D है मेरा रूट 2, ये मेरा टर्म होगा A8। ठीक, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करने की 24 आवर्स में पॉसिबिलिटी, मतलब रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, तो यहाँ पे इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इसमें फंसते हैं तो जरूर शेयर करें, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।